Hello my friends, my name is Mehaja Vivano. Today I am come with the second part of mole concept. So without any time wasting, let's start this class. So आप मेरे YouTube के कस्टम थंबनेल पे भी देख सकते हैं कि आज जो कस्टम थंबनेल लगाया है उसमें मेन टॉपिक फिर से मैंने यही लिखा है कि आज जो कि मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं, एक तो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। सो स्टार्ट करते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन की बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट केमिकल रिएक्शन हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो रिएक्शन तो आएगी केमिस्ट्री में। सो केमिकल रिएक्शन जो है, इफ़ इट विल बैलेंस, केमिकल रिएक्शन अगर बैलेंस होगी, बैलेंस हो तभी हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिसिटी की बात करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन की बात करें। विदाउट बैलेंसिंग हम इन चीज़ों की बात नहीं करते। सो इफ़ इट विल बैलेंस देन इसी प्रोसेस को, यानी रिएक्शन अगर बैलेंस है, उस रिएक्शन के बैलेंस होने के प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिसिटी कहेंगे। और देन वो रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन कहलाएगी। लाइक ये कोई एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास में कोई इक्वेशन है केमिकल। सो इस रिएक्शन में है हमारे पास में रिएक्टेंट ए और बी और सी और डी हमारे पास में प्रोडक्ट है। और ये जो आगे अहिड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अहिड जो ए बी स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं सी एंड डी, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे कब, जब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे हमारे पास में हैबर प्रोसेस, आई थिंक सभी स्टूडेंट पता होगा, अमोनिया बनाने का प्रोसेस है। सो ये क्या होता है, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। तो क्या ये जो 1 1 1 है, आगे कुछ नहीं होता तो 1 मानेंगे। सो क्या वो 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? नहीं, बिकॉज ये रिएक्शन बैलेंस कहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 ही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए तब रिएक्शन बैलेंस होती है। सो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, लाइक अगर हम यहाँ 2 की बात करें और यहाँ 3 की बात करें, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। सो अब ये रिएक्शन जब बैलेंस हो चुकी तब नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3 एंड अमोनिया के 2, ये सभी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कब बने, जब रिएक्शन क्या थी, बैलेंस। तो रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अहिड जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। किसकी, हाइड्रोकार्बन की। आई थिंक अब हाइड्रोकार्बन यहाँ क्यों आया वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्यों आगे काम आएगा, इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। हाइड्रोकार्बन सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉर्मल है कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने कंपाउंड जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का कंबंशन, किसी भी एलिमेंट कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का कंबंशन मीन्स क्या होता है, कंबंशन यानी दहन। कब होता है कंबंशन, जब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट किससे रिएक्शन करे, ऑक्सीजन से। जब भी ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट होगा, जैसे हम भी कोक, घर में सबके कोयले होते हैं, सब जलाते हैं, तो वो कब जलते हैं, जब वो किससे रिएक्ट करे, ऑक्सीजन से। यानी ऑक्सीजन के जब रिएक्ट होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, तभी जाके उसका क्या होता है, कंबंशन होता है। अब कंबंशन होता है तो एक नॉर्मल ये भी हमें पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक की ही, कि जो हाइड्रोकार्बन हैं उनका कंबंशन हो और वो भी कंप्लीट कंबंशन हो, तो हमेशा प्रोडक्ट फिक्स होता है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें CO2 प्लस H2O ही मिलेगा, ये फिक्स्ड होता है। यानी हाइड्रोकार्बन क्या हो गए, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिले हुए कंपाउंड हो गए, उनका कंबंशन यानी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। क्वेश्चन में अगर ये बोले कि मेथेन का हम कंबंशन कर रहे हैं, मेथेन का कंबंशन, मेथेन क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। कंबंशन मतलब वो रिएक्शन किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो इसका क्या होगा, कंबंशन होगा। और ये भी हमें पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक की एक सिंपल प्रोसेस है जो हमें पता होनी चाहिए, एक सिंपल नोट है कि हाइड्रोकार्बन का कंबंशन हो और वो भी पूरी तरह से कंप्लीटली कंबंशन हो, तब एज ए प्रोडक्ट हमें CO2 एंड H2O मिलते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, रीज़न लाइक अभी जैसे हमने अमोनिया का दिया था, तो उसके लिए कोई मेथड नहीं है, हमें एटम इधर भी काउंट करने होंगे, इधर भी काउंट करने होंगे, तब जाकर हम एक बैलेंस रिएक्शन बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, जो कि हमारे एक रिएक्शन में मोल या जो भी वेट जो भी निकालना हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कंबंशन की बात करें, जब हमारे पास में हाइड्रोकार्बन का कंबंशन हो रहा हो, उस रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई मेथड हो, कोई फॉर्मूला हो, तो हम क्यों ना यूज़ करें। लाइक मेथेन क्या होता है,
हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन का बना हुआ। कंबंशन मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। मैंने बोला है कि कंबंशन कंप्लीट हो रहा है तो अब सब बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 प्लस H2O। बट क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, 4 हाइड्रोजन ओनली फॉर 2 हाइड्रोजन, आगे 2 लगाया तो ये क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए। बट इसके केस में ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ 2 हो गए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन केवल 2 है, आगे 2 लगा दिया, अब ऑक्सीजन क्या हो गए 4। अब ये रिएक्शन बैलेंस की। ये तो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन था इसलिए हमने बैलेंस कर दी। अगर मैं इसी मेथेन की जगह कोई बड़ा एल्केन या बड़ा एल्कीन या एल्काइन लेती देन हाइड्रोकार्बन बड़ा हो जाता और उस समय ये जो प्रोडक्ट है जो बन रहे हैं और ये जो रिएक्टेंट है इनके आगे जो आ रहे हैं हमारे पास में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो भी बड़े होते हैं और उस रिएक्शन को करने में ही हमें 10-15 मिनट लग जाए कि बैलेंस कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन कब करेंगे, राइट। सो स्पीड जो है उसको बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन के लिए हाइड्रोकार्बन का कंबंशन हो वो भी कम्प्लीटली हो तो प्रोडक्ट यही बनेगा, फिक्स है। इसके लिए एक रिएक्शन है, जैसे ये तो मैंने मेथेन लिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन लो उसके रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है CXHY प्लस X प्लस Y/4। ये क्या होंगे, O2 होगी एंड बनने वाला क्या होगा हमारे पास में XCO2 प्लस Y/2 H2O। अब ये कैसे यूज़ करते हैं तो मैं इसको रख के बताती हूँ। जैसे यहाँ की बात करें, X कितना है, 1 है, X बराबर 1 हो गया इस रिएक्शन में। Y कितना है, 4 है, सो Y बराबर 4 हो गया इन दिस रिएक्शन, राइट। सो हम रखते चलते हैं, X क्या है 1 रख दिया, Y क्या है 4 रख दिया हमने, एक बार का फिक्स हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में एल्केन तो गिवन होगा ना, एल्केन क्या है, उस एल्केन का तो हमें पता होगा उसमें कार्बन कितने हाइड्रोजन, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन निकालने के नॉर्मल फार्मूले ऑर्गेनिक में आते हैं, जनरल फार्मूले जो हमें पता है। उसके अकॉर्डिंग मेथेन का अगर क्वेश्चन में बोला है तो मेथेन हमें पता है यही होता है। तो इस मेथेन के फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा। जब ये पता चल गया याद रख सकते हैं, एक्स है 1 प्लस वाई कितना है 4/4 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बनने वाला एक्स क्या है 1 यानी CO2 प्लस वाई क्या है 4/2 H2O। ये देखो 4/2 2H2O आ रहा है। यहाँ की बात करें 2O2 आना चाहिए, 4 को 1 से करेंगे 4 एंड 4 कितना होगा 8/4 कितना होगा 2, ये 2O2 आ गया। सो ये रिएक्शन बैलेंस करने का ये फॉर्मूला है। ये तो कंबंशन इजी था कि इसको विथआउट इस फॉर्मूले के हम बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को, बट यही कंबंशन अगर कोई डिफ़िकल्ट हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तब ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मोल के अंदर जो कंबंशन के टॉपिक्स है वो आते रहते हैं, कंबंशन रिएक्शन। सो ये हमें इस बारे में पता होना चाहिए। एक नई थ्योरी के बारे में बात करें तो वो है मोल एनालिसिस। ये थ्योरी क्या कहती है, जैसे कि हमारे पास में रिएक्शन है, वही ये दो रिएक्टेंट हो गए, A एंड B रिएक्टेंट गिव्स C एज ए प्रोडक्ट एंड ABC जो कि क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बिकॉज दिस रिएक्शन इज बैलेंस। सो ये हमारे पास में हमने बोला है गिवन है क्वेश्चन में कि मोल्स, ये जो Na है वो मोल्स ऑफ A है, NB मोल्स ऑफ B, NC मोल्स ऑफ C। सो ये मोल एनालिसिस थ्योरी क्या कहती है, मोल ऑफ A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, मोल ऑफ B अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, मोल ऑफ C अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C, दे ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। लाइक ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, सब एक दूसरे के इक्वल है। सो अगर हमें ये बताओ तो क्या ये नहीं निकाल सकते बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में, तो इसी के ये काम आता है। लाइक मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर हमारे पास में ये हैबर प्रोसेस है। सो ये स्टोइकियोमेट्रिक इसके पता है रिएक्शन में हमें बैलेंस करना आती है। T बराबर 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो जो नाइट्रोजन है उसका मोल 1 है, हाइड्रोजन के मोल 2 है। सो अभी मैंने लिमिटिंग रिएजेंट की बात नहीं की, जब लिमिटिंग रिएजेंट के आगे बात करेंगे तभी रिएक्शन और भी ज़्यादा इजी हो जाएंगे करना। बट अभी हम मोल एनालिसिस से कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं बता रही हूँ। सो नाइट्रोजन की बात करें, मोल मैंने 1 दिया है, सो मोल ऑफ A कितना हो गया 1 हो गया। अगर हम बात करें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A मतलब नाइट्रोजन क्या हो गया 1 हो गया, है 1, ये भी 1, ये भी 1, मोल भी 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में दोनों पता है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है
T बराबर 0 पर ये और ये गिवन है, इसके T बराबर T कुछ, अब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, कोई टाइम है T, उस टाइम T पर हमें अमोनिया कितना बन चुका है, जो प्रोडक्ट ये गिव्स कर रहे हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके, सो वो प्रोडक्ट के मोल कितने हमें मिले हैं, सो वो प्रोडक्ट के मोल से हमें फाइंड आउट करना है। सो B की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों ही पता है, जो अननोन है वो लगाए ना, लाइक यहाँ पर C यानी अमोनिया की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, बट इसके मोल जो कि हमें नहीं पता वही तो निकालना है। सो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, 1/1 बराबर क्या हो गया, मोल्स ऑफ C अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ये, तो मोल्स ऑफ C बराबर क्या हो गया, मोल्स ऑफ C बराबर हो गया 2, यानी ये T बराबर T टाइम पर क्या होंगे, 2 मोल इसके होंगे। कितने मोल बनेंगे, 2 मोल, यानी हमने किससे निकाला, मोल मोल एनालिसिस से, जो ये कहता है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हर चीज़ को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। मैंने नाइट्रोजन और अमोनिया को बराबर किया ताकि अमोनिया का क्या निकल सके, मोल निकल सके। जरूरी नहीं है मैं अमोनिया को करूँ, लाइक इसको अगेन वापस कर दिया कि मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, यहाँ करते हैं। बी जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, और मोल ऑफ बी यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, रख दिया, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एन सी हमारे पास में हो गया, सो यहाँ से निकाल सकते हैं, वापस मिटाना पड़ेगा। सो अभी तक इसको रहने देते हैं, और इससे किया तो मोल ऑफ सी जो है हमारे पास में 2 आया, बट वो किससे आया, मोल मोल एनालिसिस से। अभी लिमिटिंग रिएजेंट बाकी है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका अभी मैं बताऊंगी, उससे ये रिएक्शन और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। मोल मोल एनालिसिस अभी हमने उसकी स्टडी की, उस पर डिस्कस किया। सो उस पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन उससे सॉल्व करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ग्राम ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 ग्राम मेथेन। कंबंशन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, उसी से बैलेंस करते हैं। एक्स हमारे पास में यहाँ मेथेन में क्या हो गया, 1 हो गया, वाई कितना हो गया, 4 हो गया। सो रिएक्शन बैलेंस करते हैं, क्या CH4 प्लस एक्स हो गया 1 प्लस 4/4 कितना आ जाएगा, 2O2। सो क्या बनेगा हमारे पास में, CO2 प्लस 2H2O। उससे बैलेंस करके भी लिख सकते हो, और ये छोटा हाइड्रोकार्बन ही याद होना चाहिए इतना तो। सो ये रिएक्शन हमारे पास में बैलेंस हो चुकी है, राइट। हमें क्या पूछा है, ये H2O जो बन रहा है इसके हमें क्या निकालना है कि ये कितने ग्राम बन रहा है। याद हो तो कल मैंने मोल में बताया था कि जब हमारे पास में मोल हो और उस मोल को जिसका वेट निकालना है उसके मोलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से इंटू कर दे। यहाँ मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूलर मास कितना होता है H2O का, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का कितना होता है, 18 ग्राम होता है क्या, मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O। सो 18 से अगर इंटू कर दे तो पता है हमें क्या मिलेगा, वेट मिलेगा किसका, H2O का। H2O का हमें क्या फाइंड आउट होगा, वेट फाइंड आउट होगा ग्राम में। कल बताया था मैंने, वेट निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो मोल्स को किससे इंटू करना है, जो मोल के बराबर होता है। लाइक 18 एक मोल के इक्वल है 18 ग्राम H2O के लिए। वही अगर हम यहाँ बात करें कि वॉल्यूम निकालना तब 22.4 लीटर से इंटू किया था, और वही मैंने अगर मोल से हमें क्या निकालना हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया था। तो वो मेथड ये काम आने वाला है, यानी कल की नॉलेज यहाँ कंप्लीटली यूज होगी, क्योंकि मोल मोल एनालिसिस से हमें पता है हमें मोल ही मिलेगा। उस मोल से हमें तो वेट निकालना है ना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन, यानी हमें तो वाटर कितना जो है ऑब्टेन हमें हुआ है उसका वेट निकालना है। सो इसके लिए पहले मोल निकालना होगा। मोल मोल एनालिसिस पे चलते हैं, मोल एनालिसिस पे चलते हैं। में बात करें तो इसके अंदर ये रिएक्शन है, ठीक है। इसकी बात करें कितना दिया है, 4 ग्राम। इसके मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ CH4 कैसे निकलेगा, गिवन वेट कितना है 4 ग्राम, 4 अपॉन इसका मोलिक्यूलर मास कितना है, H का 4 कार्बन का 12 कितना हो गया 16, ये लिख लिया 16। तो मोल आ गया 1/4। तो हमारे पास में मोल किसके प्रेजेंट है, पहले से मेथेन के, निकालने किसके, इसके। तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस। सो मोल ऑफ CH4 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O, राइट।
सो मोल ऑफ CH4 कितना मिला हमें 1/4, लिख दिया 1/4। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। सो 1 तो वैसे ही अब क्या है 1/4 आ गया, इंटू 1 कर दिया तो 1 ही आएगा, वापस 4 ही आएगा। और इसकी बात करें, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ये तो हमें फाइंड आउट करना ही है मोल ऑफ H2O। हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O पता है कितना है 2। सो 2/4 मीन्स क्या हो गया 1/2 मोल है। 1/2 तो क्या है, मोल है H2O के। मैंने कहा था मोल को 18 से इंटू करेंगे तो वेट आ जाएगा, मोल को 18 से इंटू करेंगे तो वेट आ जाएगा। रीज़न है, मोल क्या होता है आप बताओ। मोल होता है हमारे पास में गिवन वेट अपॉन मोलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास इंटू, अगर उसी मोलिकुलर मास से ऊपर भी इंटू कर रहे हैं तो क्या मोल मोल करके वेट नहीं आ जाएगा। इसलिए मैं कब की बोल रही हूँ, मोल को इंटू करो मोलिकुलर मास ऑफ H2O से तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ इसका कि वेट हमें फाइंड आउट होगा। हाफ मोल किसका मिला H2O का, उस हाफ मोल को हमें इंटू करना है किससे 18 ग्राम, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ H2O। सो यहाँ पर हमें वेट मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 9 ग्राम H2O। अब ये तो वैसे भी दिख रहा है, 1 मोल H2O किसके बराबर होता है 18 ग्राम के, तो हाफ मोल किसके इक्वल होगा 18 का हाफ कर दो कितना हो जाएगा 9 ग्राम। सो क्वेश्चन इज हाउ मैनी ग्राम ऑफ H2O विल बी ऑब्टेन टू कंप्लीट कंबंशन ऑफ 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। सो जो मैंने इक्वेशन या फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पर तो काम आएगा ही आएगा, वरना हम रिएक्शन सेट नहीं कर पाएंगे। हम नॉर्मली तरीके से मेथड से करें, वही कंप्लीट कंबंशन कर रहे हैं। बेंजीन का कर रहे हैं, बेंजीन क्या होता है C6H6, वही कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड, मीन्स ये भी क्या है हाइड्रोकार्बन, उसका कंप्लीट कंबंशन हो रहा है। तब रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हो, और पता है उसको प्रोडक्ट H2O बनेगा, तभी तो उसने पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम H2O विल बी ऑब्टेन्ड। सो हम यहाँ पर लिखते हैं कि बेंजीन, वही तो मैं बोल रही हूँ हाइड्रोकार्बन जो फर्स्ट आ रहा है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। लाइक बेंजीन, बेंजीन का कितना होता है C6H6। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि X तो क्या होगा 6 एंड Y भी होगा 6। सो हम रिएक्शन सेट करते हैं, लाइक X हो गया 6, सो C6H6 प्लस X प्लस Y/4, X कितना है 6 प्लस Y कितना है 6/4, क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, से बनेगा CO2 कितना 6 CO2, क्योंकि X CO2 बनता है, प्लस Y/2 और वो H2O बनता है, Y/2 मतलब 3 H2O बन गया, राइट। सो ये हमारे पास में बैलेंस रिएक्शन है। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 24 एंड ये 30/4, ये कितना हो जाएगा 30/4, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं 30/4, यानी कितना हो जाएगा 7 टाइम्स एंड 2, ये हो गया हमारे पास में 5। सो 7.5 हम यहाँ क्या रखेंगे यूज़ लेंगे, ऑक्सीजन क्या होगा 7.5 होगा। सो ये अब रिएक्शन हमारे पास में क्या है बैलेंस रिएक्शन है। क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O विल बी ऑब्टेन, वही मोल मोल एनालिसिस, बट उसके लिए हमें मोल पहले किसके पता होना चाहिए, बेंजीन जी के पता होने चाहिए, तभी तो मोल मोल एनालिसिस यूज़ करेंगे। सब फर्स्ट वर्क ही हमारा ये होगा कि मोल ऑफ C6H6 हम फाइंड आउट करें। सो नो डाउट वेट गिवन है कितना 39 ग्राम, सो हमने 39 लिख दिया। बेंजीन का हमें पता होना चाहिए कि मोलिकुलर मास कितना होता है 78, बाकी निकाल के भी देख सकते हैं। 12 को 6 से इंटू करो, क्योंकि 12 होता है कार्बन का, सो 6 से इंटू करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 72 ये हो जाएगा एंड 6 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा वही 78। सो अब लिखने की क्या ज़रूरत है, वही निकालना उसी मेथड से, वो 78 आ गया। तो मोल ऑफ इसके निकालें, प्रॉपर कितना आ रहा है हाफ आ रहा है, सो मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू हाफ मोल, ये हाफ मोल आ चुका है हमारे पास में। यहाँ की अगर हम बात करें मोल मोल एनालिसिस लगाना है, सो लगाते हैं कि हमारे पास में मोल ऑफ C6H6 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बेंजीन, समझ जाना बार बार क्या लिखना, मोल ऑफ H2O अपॉन मोल ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके, मोल ऑफ बेंजीन कितना निकाला हाफ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, आगे एक ही लिखा, एक लिखेंगे तो वही आएगा। मोल ऑफ H2O की बात करें कितने निकालने हैं, सो मोल ऑफ H2O यहाँ लिख दिया। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें कितने हैं 3 है। सो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो n मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा, राइट 1.5 ही आया। बट हमें क्या पूछा था ग्राम में वैल्यू, बार बार बता रही हूँ मोल क्या होता है, मोल होता है वेट अपॉन मास, अगर उसको उसी के मोलिकुलर मास से इंटू कर दे तो वेट आ जाता है, वही क्वेश्चन में वेट पूछा है।
पूछा है, मोल आ चुका है, ये रहा मोल। मोल को किससे इंटू कर दो, m से, मोलिकुलर मास से। वाटर का मोलिकुलर मास 18 होता है। सो 1.5 को 18 से इंटू करेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। और वो वेट जो कि इस 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के कंप्लीट कंबंशन से H2O मिलेगा, वही वेट हमारे पास में आ जाएगा। वाला जो कल टॉपिक थोड़ा सा देखा था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज की रिएक्शन हमें गिवन है, A and B आर रिएक्टेंट, दे रिएक्ट टू ईच अदर एंड गिव्स A2B3 प्रोडक्ट। 2 मोल ऑफ A and 3 मोल ऑफ B react to give 0.25 mole of A2B3, then what will be the percentage gain of product form। यानी ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, पता है उसे बन रहा है, बट बनने का परसेंटाइल क्या है, किस परसेंटाइल में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमें गेन हो रहा है, राइट। सो क्वेश्चन में हमें यही परसेंटाइल बताना है। पहले तो ये देखो क्या ये रिएक्शन वो बैलेंस है, मोल मोल एनालिसिस लगाना है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होते हैं, और जब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होता है तो रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो दिस रिएक्शन आर बैलेंस नो, सो इसको पहले बैलेंस करते हैं, 2 है, सो 2 इसके आगे लगाएंगे, यहाँ नहीं लिखते बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बैलेंस हमें करनी है। सो A के आगे तो 2 यूज होगा एंड B के आगे 3 यूज होगा, तब जाके ये है AB A2B3 बनेगा। क्वेश्चन में बोला है मोल जो है इसके तो 2 है एंड इसके 3 है, ये 2 और ये 3 इनिशियली थे, और T बराबर, ये T बराबर 0 की बात है, ये T बराबर T की बात है। कुछ टाइम बाद जब A और B आपस में रिएक्ट हो गए, तब कोई ऐसा टाइम है जब ये A2B3 जो है इसके 0.25 मोल बन रहा है, राइट। अब हमें बोला गया है कितना परसेंट बन चुका है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि कंप्लीट A और B ने आपस में रिएक्शन कर लिया, अब A और B बिल्कुल भी नहीं बचे और पूरा का पूरा A2B3 को बना चुके, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि कोई टाइम है जब इतना मोल A2B3 बना है, तो कितना बना उसको परसेंटाइल में बताओ। जैसे हम बताते हैं ना कि जैसे मेरे 512 की मार्कशीट की बात करूँ तो मेरे 500 टोटल मार्क्स थे और उसमें से मैंने 440 गेन किए, राइट। सो ये वो नहीं, उसने बोला है कि मतलब वही ये बोल रहा है, पूरा उसने मोल नहीं बनाया, A2B3 का पूरा मोल नहीं बनाया, कुछ ही मोल बनाया। जैसे मेरे 500 का पेपर था, उसमें से 500 में से 500 नहीं आए थे, 440 ही आए थे, राइट। 60 मार्क्स जो होते हैं उसमें कट हुए थे, वही इसका कुछ मोल कट हो रखा है, पूरा नहीं। तो परसेंटाइल मैंने नहीं निकाला, क्या 440 ऊपर रखा, जो हमें मिला है टोटल कितना मिलना चाहिए था, 500, वो नीचे आया इंटू 100 के, तो परसेंटाइल नहीं निकला 88%, राइट। वैसे ही यहाँ पर काम करना है हमें, वो कैसे काम करना है, तो हमारे पास में ये मोल मिला है, अगर हमें कैसे ना कैसे करके ये पता चल जाए कितना मिलना चाहिए था, ये तो मिला है, अगर हमें ये पता चल जाए कितना मिलना चाहिए था तो क्या हम परसेंटाइल में निकाल सकते हैं। सो हम करते हैं, ये हमारे पास में 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसका करना है, ठीक है। अब हम A और A2B3 को रिएक्शन बैलेंस है ही, हमें क्या करना है, वही मोल एनालिसिस करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, मोल ऑफ A अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू मोल ऑफ B अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B तो पता है A2B3 A2B3 के मोल अपॉन A2B3 के स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो मोल ऑफ A कितना है हमारे पास में, क्वेश्चन में गिवन है 2, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज आल्सो हैज 2, राइट। फिर A2B3 के मोल हमें फाइंड आउट करना है, एंड अगर हम बात करें स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तो कितना है, 1 है। सो मोल कितना आ रहा है, मोल इसका भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। यानी 1 मोल क्या होना चाहिए था, बनना चाहिए था, बट क्या बन रहा है, नहीं। कितना बन रहा है, 0.25। सो वही परसेंटाइल निकालने का तरीका, परसेंटाइल निकाला जाता है, कितना मिला 0.25, मिलना कितना चाहिए था 1, इंटू कर दो 100, तो कितना आ गया 25% प्रोडक्ट हमें गेन होगा, दैट इज द आंसर एंड दैट इज द क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था,
ए और बी रिएक्शन की प्रोडक्ट बनाया, उनका मोल्स गिवन है, मोल्स हमने लिख दिया, कोई टी टाइम था तभी इतना मिला, हमें तो वो निकालना कि कितना मिलना चाहिए था। मोल एनालिसिस की क्या बताता है कि रिएक्शन पूरी हो चुकी है और अब जो प्रोडक्ट बना वो कितना मोल बना है, तो वही प्रोडक्ट कितना मोल बना है, 1 मोल, यानी इतना बनना चाहिए था। क्या बना, मेरे को 500 लाने थे, क्या मैं लाई, नहीं लाई, तो वो 500 नीचे आएंगे यानी 1 नीचे आएगा और कितना मिला 0.25, वो ऊपर आगे तो परसेंटाइल निकाल के। इस क्वेश्चन में उससे उल्टा है, पहले वाले में परसेंटाइल जो जिस फॉर्म में कंपाउंड बन रहा है, जिस परसेंटाइल में बन रहा है, यानी मेरे 88% थे, वो 88% पूछ रहा था आंसर में। अब बोला है कि 88% है, तो बताओ कितने नंबर आए थे 500 में से, तो क्या हम नहीं बता सकते हैं। सो वही चीज़ है, हाउ मैनी CO2 विल बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इफ परसेंटाइल गेन इज इज 40%, राइट। सो हमारे पास क्वेश्चन में हमें परसेंटाइल गेन दे रखा है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, वही मेथड होता है, रिएक्शन लिखी, इसको हीटिंग किया, राइट, और ये गिवन कितना है, 10 ग्राम गिवन है। जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा, एंड रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस है, कैल्शियम ऑक्साइड से एक ऑक्सीजन चले गया और एक CO2 बन गया, राइट। हीटिंग पे यही बनता है, ये हमें कुछ पता होना चाहिए कि बनता क्या है, लाइक ये पता होना चाहिए, आती रहती है रिएक्शन ईजिली। सो ये अगर इसका हीटिंग करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 वी गेट। सो हमारे पास में सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट की, क्योंकि मोल एनालिसिस लगाना है तो कम से कम इस रिएक्टेंट का मोल पता होगा, तभी तो उसका मोल पता कर पाएंगे, क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक दोनों की इस बार क्या है, 1 है। जब दोनों की स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी नीचे आने वाली चीज़ें 1 है, तो मोल दोनों के बराबर नहीं होंगे, यानी इसके मोल निकाल ले वही इसके मोल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जब दोनों के ही बराबर है तो मोल दोनों के बराबर नहीं हो गए क्या, ये एक का होना नहीं होना क्या है, एक बराबर है, तो मोल दोनों के क्या हो गए, बराबर। यानी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के निकाल ले मोल, तो वही मोल क्या हो जाएंगे, CO2 के। जब मोल आ जाएंगे तो हम वैल्यू क्या निकालेंगे, ग्राम में वैल्यू निकालेंगे। सो हम पहले निकालते हैं, मोल निकालते हैं इसके, 10 ग्राम गिवन वेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कितना होता है, 40 होता है, कार्बन 12 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सो नेट कितना आ रहा है, 100 ग्राम आ रहा है। 100 ग्राम इज द मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो वी यूज हियर, सो ये 100 हो गया। कितना आ रहा है मोल, 0.1, वही 0.1 मोल किसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। मोल से वेट निकालने के लिए उसको उसके मोलिक्यूलर मास से, बार बार बोल रही हूँ, मोल को अगर वेट निकालना है तो मोलिकुलर मास से इंटू करो। मोल को 22.4 या 22.4 लीटर से कब इंटू करना, जब हमें वॉल्यूम चाहिए। वही मोल को हमें अगर नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से इंटू करना है। सो मोल को हमें वेट चाहिए, इसलिए मोलिकुलर मास यानी CO2 के मोलिकुलर मास से इंटू करना, जो कितना होता है 44 होता है, निकाल के देख लेना। सो ये वेट कितना आ जाएगा, 4.4 ग्राम। मैंने कहा था मोल एनालिसिस से जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट जिसका भी हमें मोल मिलता है पूरा मिलता है, वेट मिलता है पूरा मिलता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ही मिला। ये मोल एनालिसिस में जो हम मोल वेट जो भी निकालते हैं वो एज ए कंसिडर ये करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी जितना रिएक्टेंट बनना चाहिए था वो पूरा बन चुका है, यानी 500 मार्क्स आने चाहिए थे वो पूरे आए, वो मान के चलते। यानी 4.4 ग्राम क्या है, ये टोटल मार्क्स है। और हमें वही, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 40% आ रहा है बच्चे के, और बोला है कि नेट मार्क इतने मार्क्स का पेपर था, 4.4 मार्क्स का, उसके 40% आ रहे हैं। तो बताइए उसने कितने नंबर जो है गेन किए होंगे कि उसके परसेंटेज 40 आ रहे हैं, क्योंकि जो नंबर टोटल मार्क्स जितने थे पेपर के वो 4.4 थे। सो हमें पता है परसेंटाइल हम यहाँ लिखते हैं, कितने मिले वो हम यहाँ लिखते हैं, जो कि हमें ज्ञात करना है। और नेट कितने मार्क्स का पेपर था, 4.4 ग्राम का, इंटू 100 हम यहाँ लिखते हैं। सो सॉल्व कर लेते हैं, 40 इंटू 4.4 अपॉन 100। सो ये यहाँ आ गया, इससे हटाया पॉइंट तो ये यहाँ आ गया हमारे पास में 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया, ये 50 हो गया। सो ये 2 से अगेन ये 25 हो गया। सो अगर हम निकालें क्या, वो वेट जो इस 40% के लिए है, यानी हम इसको कह सकते हैं गेन वेट,
ये तो टोटल वेट था, ये गेन वेट हो जाएगा। कितना आ रहा है हमारे पास में 44/25। सॉल्व करके देख लेना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। सो ये सॉल्व करके देख लेना। हाउ मेनी CO2 विल बी ऑब्टेन्ड, यानी पहले क्या था, हमें ये बता रखा था कि कितना नंबर उस बच्चे के आए हैं, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, मतलब वहाँ उसने पूछा था कि परसेंटाइल बताओ, और हमने बता दिया बच्चे के नंबर इतने आए। और हमें क्या ज्ञात करना था उस क्वेश्चन में, पहले तो कितने मार्क्स का पेपर था। क्वेश्चन में दे रखा था कि बच्चे ने कितने गेन किए नंबर, और उससे हमने परसेंटाइल निकाली। यहाँ उल्टा है, कितने परसेंटाइल उसने गेन किए ये दे रखा है, और क्वेश्चन के थ्रू हमने ये निकाल लिए कि कितने नंबर का पेपर था, यानी कितने आने चाहिए थे। और हमें निकालने का क्या कहा है कि कितने उसने गेन किए होंगे, आने तो इतने चाहिए थे बट उसने कितने गेन किए वो यहाँ आ रहा है। तो 4.4, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। 4.4 हो गया ना कम, तो 40% निकाल लिया ना हमने। आया समझ में? अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रीपैक करके देखना, बट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिकॉज इसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज सेकेंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो इक्वली। थंबनेल के नए टॉपिक की स्टार्टिंग कर रहे हैं, और वो है हमारे पास में क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है जो लिमिट को डिटरमाइन करे, राइट। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो वो क्या होगा, जो लिमिट को डिटरमाइन करे। सो एक रिएक्शन है, लाइक हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है, और वो रिएक्शन ये है कि हमारे पास में कोई ए है, कैपिटल A कैपिटल B, दैट आर रिएक्टेंट्स, गिव्स प्रोडक्ट C एंड D, राइट। एंड इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल लेटर्स में A, B, C एंड D। लिमिटिंग रिएजेंट लिमिट डिटरमाइन करे, लाइक हमारे पास में ब्रेड है और हमारे पास में पोटैटो का स्पाइस है, आलू का मसाला है, राइट। हमें पता है पोटैटो एंड ब्रेड दोनों का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, राइट। सो हमारे पास में अगर पोटैटो का स्पाइस ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो क्या हम वो सैंडविच बना सकते हैं? नहीं। सैंडविच में तो वो आता मसाला आलू का, तब जाके सैंडविच बनते। जब वो ख़त्म हो गया स्पाइस, तो क्या हम सैंडविच बना पा रहे? नहीं। यानी पोटैटो जो है वो फिनिश हो गया, उससे रिएक्शन आगे नहीं हो पा रही है, यानी अब और सैंडविच नहीं बन पा रही। यानी लिमिट किसने डिटरमाइन की? उस पोटैटो के स्पाइस ने। सो वो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा ही हर एक केमिकल रिएक्शंस में भी होता है, एक ना एक रिएक्टेंट तो ऐसा होता है जो लिमिटेड होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं मिल सकता, और उसके फिनिश होते ही रिएक्शन को भी रुकना पड़ता है, क्योंकि जो अदर रिएक्टेंट होते हैं वो उसी रिएक्टेंट से ही तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट गिव्स करते हैं, राइट। उसके प्रोडक्ट गिवन करने के पीछे रीज़न होता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है। जैसे ही वो फिनिश हुआ, रिएक्शन इज स्टॉप। सो यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है, और ये पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट की क्या है खास बात, कि रिएक्टेंट में कम्प्लीटली यूज़ हो जाता है। रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कभी भी बिल्कुल नहीं बचता है, पूरी तरह से यूज़ हो जाता है, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब ये पता करना है हमें कि रिएक्टेंट 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा रिएक्टेंट उनमें से लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पता करने का एक मेथड होता है, और वो क्या है, वो ये होता है, वही मोल एनालिसिस क्या करते थे हम, मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, फिर आता है हमारे पास में मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, राइट। सो मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए और मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी आर इक्वल ईच टू ईच अदर। सो हमारे पास में यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये तो मोल एनालिसिस भी बताता है, बट हमें तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है कि कैसे करते हैं। तो ये n अपॉन ए, n अपॉन बी, ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो जिसके लिए कम हो, लाइक हम सपोज करके चल रहे इसके लिए कम आ रहा है और इसके लिए ज़्यादा आ रहा है, लाइक ये रेशियो जब हम कर रहे थे इसके लिए 2 आ रहा है, इसके लिए 6 आ रहा है, किसके लिए रेशियो कम है, इसके लिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ये। यानी जितने भी रिएक्टेंट हो, अगर मोल दिए हैं तो ठीक है, मोल नहीं दिए हैं तो निकाल लो। मोल निकालने के बाद हमें उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उनको डिवाइड कर देना है मोल को। मोल में हमें किसका भाग देना है, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। फिर जो रेशियो जिसका सबसे कम आएगा वही क्या होगा, रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लाइक हम फिर से जैसे हम बात करें अगर CH4 की, CH4 प्लस 2O2 से मिलता है CO2 प्लस 2H2O, राइट।
अगर हम बात करें इनकी, इसका इनिशियली मोल था हमारे पास में 2 और इसके मोल थे 4। इनिशियली मोल है ये हमारे पास में इनके t बराबर 0 पर, जब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशियली ये रखे हुए अभी आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। इसका मोल 2 है, इसकी मोल 4। अब आप बताइए कौन लिमिटिंग रिएजेंट, कौन रिएक्शन में पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा और कौन प्रोडक्ट को डिटरमाइन करेगा, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? वही n/, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करके देख लो। इसके मोल कितने हैं? 2, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1। इसकी बात करें मोल कितने हैं? 4, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, कितना आ रहा है? 2। दोनों के लिए क्या आ रहा है? 2। ऐसा नहीं होता। लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैंने ऐसे ही जनरली ये एग्जांपल दे दिया, इसलिए थोड़ा हो सकता है लाइक अगर ये मोल अगर मैं यहाँ लूँ 3 मोल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 मोल। अब रेशियो किसका कम आ रहा है? ऑक्सीजन का। देन द ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। रीज़न बिकॉज उसका मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो 2 आ रहा है, जबकि CH4 के लिए 3 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? यानी अब इस पर ध्यान ही नहीं देना है, ओनली फॉर इस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन ये बता रहा है जब इसका 2 लेंगे तो इसका हमेशा 1 मिलेगा, इसका 2 लेंगे तो इसका भी 2 मिलेगा। यानी अगर इसके 2 मोल हुए तो इसका 1 मोल मिलेगा और इसके 2 मोल ही मिलेंगे। रीज़न स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इसका हाफ है इससे और इसके बराबर है इसके। इसका 2 है, इसका 1 है। अगर इसका 2 मोल लिया तो इसका 1 मोल मिलेगा, इसका 18 ग्राम लिया तो इसका 9 ग्राम मिलेगा। समझ में आ रही बात? और इसके 2 मोल लिए तो इसके भी 2 मोल मिलेंगे, इसका 18 ग्राम लिया तो इसका भी 18, इसका 44 ग्राम तो इसका 44, इसका 44 लिया तो इसका हमारे पास में क्या हो जाएगा? 22 ग्राम हो जाएगा। यानी अब जो भी चीज़ हम डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट कितना वेट में बनेगा, कितने मोल में बनेगा, क्या जो भी हमें इन प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करना है, बाय द वे इसके लिए भी फाइंड आउट करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पे ध्यान देना होगा। और ये भी अब जैसे पूछा इसके कितने मोल बने, इसके कितने मोल बने, जब पूछ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट को क्या मान के चलेंगे? t बराबर t पर 0, बिकॉज मैंने बताया था ये रिएक्शन में क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली फिनिश हो जाते हैं। जैसे मैं अगली रिएक्शन बताऊंगी इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। को समझाने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन होगा लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मैनी ग्राम विल बी ऑब्टेन्ड ऑफ Al2O3 व्हेन 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट टू 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। मोल एनालिसिस के अंदर क्या होता था? उसके अंदर किसी एक रिएक्टेंट का वेट गिवन होता था ताकि उसका मोलिकुलर मास हम नीचे डिवाइड करके उसका मोल निकाल सके और मोल एनालिसिस से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मोल निकाले, उस मोल को उसके मोलिकुलर मास से इंटू करके उसका वेट निकाले। बट यहाँ क्या है? यहाँ पर इसका भी वेट गिवन है, इसका भी वेट गिवन है, तो किसको मोल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम बराबर करें प्रोडक्ट के? इसलिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ होगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना है। फिर जो दूसरा रिएक्टेंट उस पर हमें ध्यान भी नहीं देना है। सो हमारे पास में बन क्या रहा है? Al2O3। रिएक्शन कौन कर रहा है जो इसको गिवन कर रहा है? एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं। यहाँ कितना है? 3, इसको 2 से कर दे कितना हो जाएगा? 6, तो यहाँ क्या कर दे? 3 तो हो गया 6, लेकिन एल्यूमिनियम कितना हो गया हमारे पास में? 4, तो इसको क्या कर देंगे? 4 से इंटू कर देंगे। अब रिएक्शन बैलेंस है, इसके मोल निकालते हैं। मोल क्या आएंगे? वेट कितना दे रखा है? 54, राइट। एल्यूमिनियम का कितना होता है? एल्यूमिनियम का 27 होता है, राइट। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो कितना गिवन है? 320 ग्राम गिवन है। ऑक्सीजन का होता कितना है? ऑक्सीजन गैस है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन गैस है तो कितना हो जाएगा? 32, ये हो जाएगा 32 ग्राम इसका मोलिकुलर मास। सो अगर इसकी बात करें 2 टाइम्स जा रहा है, इसकी बात करें तो 10 टाइम्स जा रहा है। ये तो क्या आ गए? मोल। हमें लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना कैसे करते हैं? मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। इसमें बात करें मोल कितना है? 2, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 4। इसकी बात करें मोल कितना है? 10, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 3। इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है? हाफ, और ये कितना आ रहा है? 10/3। कौन बड़ा है? ये। कौन छोटा है? ये। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम को देखकर हमें क्या बताना है? ये कितने ग्राम बनेगा, ये बता रहा है। ये 4 है, 4 है, तो ये 2 मिल रहा है, यानी जितना भी ये मिलेगा उसका आधा ये मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका अगर 1/3 मोल है
तो 1/3 का आधा मोल होकर इसका आएगा। 1/3 का आधा कितना होता है? 1/6 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो आधा करके, 1/6। 1/3 का हाफ Al2O3 होगा, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट जो डिटरमाइन करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा वो साफ साफ बता रहा है कि अगर इसका 4 ले तो उसका 2 बन रहा है। इसका मतलब जो ये लेंगे उसका आधा वो बनेगा। इसके मोल 1/3 आ रहे तो उसके मोल कितने आएंगे? 1/6 आएंगे। समझ में आ रही बात? 1/6 आएंगे। हमें क्या चाहिए था? हमें तो ग्राम में वेट चाहिए था। मैंने बताया था जब मोल हमारे पास हो, वेट निकालना हो तो मोलिकुलर मास से इनटू कर देना चाहिए। तो जो हमारे पास में Al2O3 का मोलिकुलर मास होगा उससे हमें क्या मिल जाएगा? वेट, जो कि क्वेश्चन में डिमांड किया गया है। सो हम निकाल भी सकते हैं। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? 27 × 2 प्लस कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास में 4, ये हो जाएगा 54 प्लस 48 हो गया। सो ये हमारे पास में 12, ये हो गया 10। 102 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास में वेट आ जाएगा। दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सो ये क्लास मैं यहीं फिनिश करती हूँ, बिकॉज मुझे भी कॉलेज जाना होता है। सो मैं मैनेज कर रही हूँ ये क्लासेस। सो सपोर्ट पूरा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको भी मेरी। बिकॉज एक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक टीचर से बेस्ट एक जो क्लासमेट होता है या सीनियर होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, क्योंकि टीचर जो समझाता है वो ये सोच के, ये कंसीडर करके समझाता है कि बच्चे को ये तो आता होगा, ये तो इतनी छोटी चीज़ है, ये तो सबको आती है। बट एक क्लासमेट या सीनियर जानता है कि एक बच्चा जब स्टार्टिंग करता है तो वो किन किन चीज़ों में अटक सकता है, छोटी से छोटी चीज़ भी उसको अटका सकती है, जो मैं क्लियर कर रही हूँ। इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। सो बाय।